प्राचीन भारत का अभयगढ़ राज्य, जहां समय भी ठहर जाता था जब रानी चंद्रप्रिया राजमहल के गलियारों से गुजरती थी। उसका सौंदर्य अपार था, चांदनी रात से भी अधिक उज्ज्वल और कमल के फूल से भी अधिक कोमल। पर उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका चुंबकीय आकर्षण और तेजस्वी बुद्धिमत्ता। पर किस्मत ने उसके जीवन में कुछ ऐसे तूफान लाए जो उसकी मोहकता को अमर बना गए। एक सितारे का जन्म। चंद्रप्रिया बचपन से ही असाधारण थी। गांव की छोटी गलियों से लेकर राजमहल तक जहां भी जाती, उसकी आंखें बोलती, उसकी मुस्कान खिलती और दिलों की धड़कनें थम जाती। एक दिन जब राज्य के मंत्री उसे पहली बार देखते हैं तो निर्णय होता है उसे राजा के लिए भविष्य की रानी बनाया जाएगा। चंद्रप्रिया की सुंदरता मात्र शारीरिक नहीं थी, उसकी बुद्धि, उसकी कोमलता और उसकी छिपी हुई तड़प उसे अविस्मरणीय बनाती थी। अभयगढ़ की रानी। जब चंद्रप्रिया महल में आई, राजा वीरसेन भी उसके सम्मोहन से खुद को बचा न सके। राज्य के सारे दरबारी, सेनापति और मंत्री भी उसकी एक झलक के लिए बेताब रहते। वह जानती थी सौंदर्य एक वरदान है, पर उसे हथियार बनाना कला है। चंद्रप्रिया ने राजसभा में अपनी बुद्धिमत्ता से सभी को चौंका दिया। राजनीति में उसकी रणनीतियां इतनी मोहक थीं कि शत्रु भी मित्र बन जाते। पर उसका दिल अब भी खाली था। प्यार की एक सच्ची तलाश जारी थी। चांदनी में अजनबी। एक दिन एक रहस्यमयी युवक महल में शरण मांगता है, देवेंद्र। उसकी गहरी आंखें, मजबूत कदकाठी और मधुर वाणी ने चंद्रप्रिया के दिल में कुछ अनजानी तरंगे पैदा कर दी। देवेंद्र राजा के अस्तबल में घुड़सवार बन गया, लेकिन उसकी नजरें बार बार रानी चंद्रप्रिया की ओर खींचती रहीं। और रानी भी चाहे अनचाहे उसकी ओर आकर्षित होती गई। पहली मुलाकात। एक रात राजमहल के बाग में चंद्रप्रिया अकेली टहल रही थी। चांद की चुप्पी में चूड़ियों की छनछनाहट के बीच देवेंद्र सामने आ गया। चंद्रप्रिया मुस्कुराई और बोली, क्या तुम जानते हो, तुम इस महल के सबसे बहादुर व्यक्ति बन सकते हो, अगर तुम मेरा दिल जीत सको। देवेंद्र ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, मेरा दिल तो पहले ही आपकी आंखों में कैद हो चुका है, रानी साहिबा। उनकी आंखों ने बातें की, उनकी रूहों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ। पहला सेक्सी पल। चांदनी रात गवाह बनी। देवेंद्र ने धीरे धीरे चंद्रप्रिया के करीब आकर उसकी हथेली थाम ली। चंद्रप्रिया ने अपनी पलकों को झुकाया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। देवेंद्र ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा, उसकी नर्म त्वचा को महसूस किया और बहुत धीमे से उसके माथे पर चुंबन किया। चंद्रप्रिया ने आंखें मूंद लीं और उसके सीने से लग गई। देवेंद्र ने उसकी नंगी पीठ पर अपनी उंगलियां फिराईं, चंद्रप्रिया का बदन सिहर उठा। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी मिटने लगी। उनके होंठ मिले गहराई से, प्यासे अंदाज में, जैसे सदियों से एक दूसरे को ढूंढ रहे हों। रात, चांदनी और दो दिल एक अनोखी दुनिया रच रहे थे। मोहब्बत की कस्में। चंद्रप्रिया ने देवेंद्र के कानों में फुसफुसाया, अगर तुम सच्चे हो तो इस बंधन को समय की कसौटी पर टिकाओगे। देवेंद्र ने उसे अपने और करीब खींचा और कहा, मैं तुम्हें सिर्फ शरीर से नहीं, रूह से चाहता हूं। तुम्हारा हर आंसू, हर हंसी मेरा हिस्सा है। उनकी रूहें बंध गईं, एक अग्नि की लपट में, एक सौम्य आलिंगन में। गुप्त मिलन। महल के एक गुप्त कक्ष में, जहां केवल रानी और देवेंद्र को आने की अनुमति थी। वे अक्सर मिलते। कभी चंद्रप्रिया गुलाबी रेशमी परिधान में आती, उसकी खुली जुल्फें उसके उरोजों पर लहराती। देवेंद्र उसे देखता और जैसे पागल हो जाता। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता, चंद्रप्रिया उसकी बाहों में घुलती जाती। उनके मिलन के पल कभी कामुक, कभी कोमल और कभी बेहद भावनात्मक होते। देवेंद्र की हर चुंबन में एक वादा होता,
और चंद्रप्रिया के हर स्पर्श में समर्पण। षड्यंत्र का तूफान। पर प्यार हमेशा आसान नहीं होता। राजमहल के दरबारियों को उनकी चोरी छुपे मुलाकातों की भनक लग गई थी। षड्यंत्र रचे जाने लगे। चंद्रप्रिया पर आरोप लगे कि वह एक आम आदमी के साथ राज्य के सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। राजा वीरसेन क्रोधित हो गए। देवेंद्र को मौत की सजा सुनाई गई। आखिरी मिलन। देवेंद्र को कारागृह में बंद कर दिया गया। चंद्रप्रिया अपनी सारी मोहकता, अपनी बुद्धि और अपना आत्मसम्मान छोड़कर रात के अंधेरे में उसके पास पहुंची। उनके बीच आखिरी बार एक गहन मिलन हुआ। उस रात चंद्रप्रिया ने देवेंद्र को अपनी पूरी आत्मा से प्रेम किया। नम आंखों से, कांपते होठों से, थरथराते बदन से। देवेंद्र ने उसे चूमते हुए कहा, अगर अगली जिंदगी हो तो भी तुझे चाहता रहूंगा। चंद्रप्रिया ने भीगी पलकों से जवाब दिया, मैं हर जन्म में सिर्फ तुम्हारी बनूंगी। प्रेम की अमरता। देवेंद्र की मृत्यु हो गई, लेकिन चंद्रप्रिया ने उसके लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। उसने राजमहल छोड़ दिया और नदी किनारे एक छोटे से आश्रम में जीवन बिताया। लोग कहते हैं, आज भी चंद्रप्रिया की आत्मा अभयगढ़ के महल में घूमती है। हर रात चांदनी में अपने देवेंद्र को खोजती है, उसी मोहक मुस्कान और अधूरी बाहों के साथ।